नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये आज हमारा मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट नंबर 20। इससे पहले हमने 19 मॉक टेस्ट आपको करा दिए हैं। आप उन 19 मॉक टेस्ट को जरूर करें। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे 19 के 19 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि जेएनयू, बीएचयू, जामिया, डी और ईमयू में जो साथी 2022 सत्र की तैयारी कर रहे हैं एमए हिंदी के लिए, उन सभी के लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इनको करिए। प्लस में आप सभी को बता दिया जाए कि लास्ट ईयर के जो मॉक टेस्ट हुए थे, जिसमें कि हमने 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन कराए थे हिंदी साहित्य के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वो टेस्ट सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण वो प्लेलिस्ट है। तो आप सभी चैनल पर जाके वो प्लेलिस्ट भी अवश्य देखें। इसमें 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको ये जो मॉक टेस्ट मिलता है हर 2 से 3 दिन में, आपको डेली डेली ये प्रोवाइड होता रहेगा। बिल्कुल, तो ये मॉक टेस्ट होगा हमारा 20वां मॉक टेस्ट, और 21वां मॉक टेस्ट आज आपको शाम 5 बजे प्रोवाइड होगा। तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे। मोस्ट 25 क्वेश्चन होंगे इस टेस्ट सीरीज में, और आज में जो 21वीं मॉक टेस्ट आएगी उसमें आपके 25 से 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है, और अच्छी तरीके से आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि जेएनयू का जो एंट्रेंस है बहुत ज़्यादा जो देखा जा रहा है कि मतलब काफ़ी हार्ड होता है। तो उससे आप सबको तैयारी भी बढ़िया रखनी पड़ेगी। बाकी बात करें ड्यू की, बात करें जामिया की, बात करें तो उसके लिए आपकी तैयारी नॉर्मल भी रहेगी तो भी आप क्रैक कर सकते हैं। पर जेएनयू के लिए आपकी तैयारी और स्ट्रेटजी दोनों स्ट्रांग होनी चाहिए। जेएनयू की स्ट्रेटजी के लिए ऊपर एक वीडियो बना दी गई है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, स्ट्रेटजी और बुक्स के ऊपर। समझ गए? बिल्कुल। तो मॉक टेस्ट शुरू करते हैं जल्दी से हम। तो मॉक टेस्ट नंबर का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। आशा करते हैं आप सभी ने इसका सही विकल्प लगा दिया होगा। तो बिल्कुल इसमें पूछा गया कि अर्थशास्त्र के कवियों में प्रथम नियुक्ति कीर्तनकार कवि कौन थे? बताइए कौन थे? नंददास जी, कृष्णदास जी, सूरदास जी या कुंभनदास जी? तो आशा करते हैं आप सभी ने सही विकल्प लगाया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरदास जी। बिल्कुल करेक्ट है। और 25 क्वेश्चन को आप सीरियल रखेंगे कि 1 से लेकर 25 में से आपके कितने ठीक हुए। बिल्कुल वो नोट डाउन करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी करें। और फाइनल स्कोर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन हमारा, जायसीकृत पद्मावत क्या है? पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य या चंपू काव्य? तो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2010 हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था। तो आप बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? तो पद्मावत जो है एक प्रकार का रूपक काव्य है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप सभी ने अगर सी बताया तो दोनों क्वेश्चन आपके ये ठीक हो जाएंगे। जिसने भी बताया यहाँ पर भी सी, पहला क्वेश्चन उसका ठीक होगा, और जिसने भी दूसरे में सी बताया है तो उसका भी क्वेश्चन नंबर दूसरा भी ठीक होगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा आ चुका है, और चौथे की कुछ लाइन आ चुकी हैं, उसके ऑप्शन आपको आगे प्रोवाइड होंगे। तो बताइए जो आपको ये पंक्तियाँ दी हुई हैं तीसरे क्वेश्चन में, इसका सही विकल्प क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में आई भी है, और पहले भी जो मैंने मॉक टेस्ट कराए थे लास्ट ईयर, वहाँ पे भी मैंने ये मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन रखा था, और इस साल भी रखा है। आप बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? बसो मेरे नैनन में नंदलाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछी गई है, इसलिए इस वीडियो में इस क्वेश्चन को जगह दी गई। तो बताइए आखिर किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट, और आप सभी इसका जानते भी होंगे, मैं पूरी आशा करता हूँ। सूरदास जी, नंददास जी, मीरादास जी या कृष्णदास जी? बसे मेरे नैनन में नंदलाल जो कि मीराबाई जी की है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प लगाएंगे। और सी तक 3 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हुए तो 3 क्वेश्चन लगा लेना, पहला दूसरा तीसरा आपके तीनों के तीनों ठीक है। टिक मारते चले जाइए, 25 क्वेश्चन लिखा करिए आप, हर टेस्ट सीरीज में आपको बताया जाता है। और चौथा क्वेश्चन भी आप सभी ने देखा ही होगा, तो देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ है आपको पंक्ति दी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत शयम रत्नार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका विकल्प ये आपको बिना देखे भी अगर याद नहीं होता तो मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, ऑप्शन देखिए और इसका सही विकल्प बताइए। बिल्कुल ये देखिए आ चुके हैं, बिहारी जी, अश्लीन जी, केशवदास जी या घनानंद जी? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल जितने भी साथी बोल रहे हैं कि भैया ऑप्शन नंबर बी पे लगा दीजिए, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए मेरे साथी? तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, बढ़ते हैं फिर अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। दोनों क्वेश्चनों को जो सही विकल्प होंगे उनको चयन करिए। 5वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बरवे रामायण किसकी रचना है, और छठा क्वेश्चन हमारा, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? नहीं किया गया, नॉट का प्रयोग होता है, तो उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको दिक्कत कर जाएगा आगे वाले एग्जामों में। तो नोट वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें नहीं प्रयोग होता है, उनको अच्छे से पढ़ा करिए। तो बताइए बरवे रामायण किसकी है? तुलसीदास, सूरदास, नंददास या केशवदास? तो याद रखना ये तुलसीदास जी की, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर बी 5वें में। छठे में आ जाते हैं, तो भरत मुनि की जो रस सूत्र है उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं किया गया? बताइए। स्थायी भाव, शांत भाव, अनुभाव,
व्यभिचारी भाव। बताइए इसमें सही विकल्प क्या होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर जो है स्थायी भाव, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपको, स्थायी भाव का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था और ये एग्जाम में आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 20 का भी ठीक विकल्प है। तो बी और सी, जिसने बी और ए जिसने बताया है पाँचवें और छठे क्वेश्चन में, उनका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं आखिर हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7वां आ चुका है। यहाँ से पूछा गया है कि साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है। बताइए सही विकल्प क्या होगा आप सभी के हिसाब से। कुंतक, वामन, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। तो बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन नया हो सकता है, कितने स्टूडेंट्स के लिए, कितने के लिए पुराना होगा। तो भट्टनायक सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर सी पे लगाना। जितने भी भट्टनायक लगा रहे हैं तो बिल्कुल सी इसका सही विकल्प होगा। जिन्होंने सी लगाया तो सातवां क्वेश्चन का ठीक होता है, मैं अभी से बता देता हूँ, समझ के। बाकी जो भी जिसने लगाया वो गलत है, याद रखना, इसे पूरा अच्छे से याद कर लो। साधारणीकरण जो है, संकल्पना जो है, उद्गातक कौन है, भट्टनायक है, याद रखना। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां आ चुका है। यहाँ से पूछा है कि शब्द की द्व्यर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है। कौन सा ऐसा अलंकार है जिससे द्व्यर्थी योजना से होता है। अनुप्रास, वक्रोतित, श्लेष या उत्प्रेक्षा। तो सही विकल्प बताना, किसी को नहीं पता होगा तो आपको बता दिया जाएगा। वैसे एक बार आप ट्राई करिए इसके अंदर सही विकल्प क्या होगा। जिसको पता है तो बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता है तो याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वक्रोतित। समझ गए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प होगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है पूछा है। इसमें द्रविड़ परिवार की जो भाषा है इसमें से कौन सी है। उड़िया, बंगला, असमिया या कन्नड़। तो बिल्कुल याद रखना, द्रविड़ परिवार की भाषा पूछा गया था, कौन सी भाषा है, तो कन्नड़ याद रखना। कन्नड़ जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है, जो कि डी में दिख रहा है आपको। तो बिल्कुल डी पे लॉक लगाइए और आपका 9वां क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, जिसने ऑप्शन नंबर इसका डी बताया है। समझ गए। बढ़ते हैं फिर 10वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां स्क्रीन पे आ चुका है आप सभी के, और जल्दी से जल्दी इसका सही विकल्प लगाने का प्रयास करना। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। किसको कहा गया था, बताइए जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप आशा करते हैं कि आप सभी इसका सही विकल्प लगाएंगे। तो याद रखना, काशिका जो है, काशी, काशी से याद आता है बनारस। तो ऑप्शन नंबर सी लगाना, बनारस इसका सही विकल्प होगा। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा, याद रखना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर स्टूडेंट्स को पता होगा। जितने भी मेरे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं उनको अधिकतर को ये वीडियो का ये जो 11वां क्वेश्चन है मॉक टेस्ट का पता होगा। तो बताइए हिंदी पत्रिका जो है संपादक कौन है। भारतेंदु हरिचंद्र जी, लाला श्रीनिवास दास जी, ऑप्शन नंबर सी में बालकृष्ण भट्ट जी या राधा चरण गोस्वामी जी। तो याद रखना, हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट जी के, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है आपको। तो बिल्कुल लगाना, ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। और 11वां क्वेश्चन यहाँ आपका ठीक हुआ, जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताया है। बढ़ते हैं फिर अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां आ चुका है। यहाँ पे भी आपको महत्वपूर्ण पंक्ति दी हुई है, जिसका सही विकल्प आपको इसके अंदर खोजना है। तो बताइए 12वें में सही विकल्प क्या होगा। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। किसकी पंक्तियां हैं, किसकी उल्लेखित पंक्तियां हैं ये। निराला जी की, रघुवीर सहाय जी की, नागार्जुन जी की या मुक्ति बोध जी की। बिल्कुल याद रखना, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आई हुई पंक्ति है, जो कि मुक्ति बोध जी की है। तो ऑप्शन नंबर डी पे लगाएंगे। जिन्होंने कहा है कि भैया ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, तो बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए। बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13वां आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पे आपका सही विकल्प क्या होगा। आवारा मसीहा, बहुत ज़्यादा एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी में हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस देखने को मिला है और वहीं से क्वेश्चन उठाया गया और आपके मॉक टेस्ट सीरीज में इसको स्थान दिया गया है। तो आवारा मसीहा किसकी रचना है, आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर ए विष्णु प्रभाकर जी, विद्या निवास मिश्र जी या हरिवंश राय बच्चन जी या नरेंद्र शर्मा जी। तो याद रखना, आवारा मसीहा जो है, आवारा मसीहा जो कि विष्णु प्रभाकर जी की है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है हमको। तो याद रखना, विष्णु प्रभाकर जी ऑप्शन नंबर ए,
याद रहेगा जिनको याद नहीं है, और आशा करते हैं आप सभी को इसका विकल्प पता ही होगा। जिसको नहीं पता है तो याद कर लेना। बिल्कुल, बढ़ते हैं फिर अपने हम 14वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ से पूछा गया कि पशु पक्षियों पर उल्लेखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन कौन सा है? पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति और स्मृति की रेखाएं, या अतीत के चलचित्र। दोबारा से ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ। पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, या अतीत के चलचित्र, जो कि महादेवी वर्मा का रेखांकित रेखा चित्र संकलन है। रेखा चित्र संकलन है कौन सा? जो कि पशु पक्षियों पर लिखित है। तो याद रखना, पशु पक्षियों पर जो लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है वो मेरा परिवार है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प हो जाएगा, और जिसने भी बी बताया है इसका ऑप्शन, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आज सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, और कितने स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, पर जिनको पता है तो बहुत बढ़िया, तैयारी बहुत बढ़िया है आपकी। तो क्वेश्चन हमारा, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? बिल्कुल याद रखना, आलोचनात्मक कृति पूछी गई है कि रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचनात्मक कृति है वो कौन सी है? तो रस मीमांसा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी हुई। तो याद रखना, रामचंद्र की यहाँ पर आलोचनात्मक कृति पूछी गई थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी में लगाएंगे। सी को याद रखना, रस मीमांसा सही विकल्प हो जाएगा। तो याद रखना जिसको नहीं पता है, और जिसको पता है तो बहुत बढ़िया, तैयारी आपकी बहुत बढ़िया है। तो बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ से पूछा है कि मनोविश्लेषणात्मक जो शैली है उसके उपन्यासकार कौन हैं? बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद्र जी, बी रांके राघव जी, या इलाचंद्र जोशी जी, या वृंदन लाल वर्मा जी। तो मनोविश्लेषणात्मक इसमें शैली पूछी गई है, तो उपन्यास कौन है, उपन्यासकार कौन है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाचंद्र जोशी जी, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी लगाना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ से पूछा है कि न्यूनिया जो है किस उपन्यास का पात्र है? बताइए कौन सा इसका सही विकल्प होगा? तो बिल्कुल याद रखना, पात्र के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये जो कि ड्यू में एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे पात्र बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये किस उपन्यास का पात्र है, ये किस कहानी का पात्र है, ये कौन सा निबंध का पात्र है? तो याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है उस हिसाब से। तो ये जो न्यूनिया है जो किस उपन्यास का पात्र है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा। तो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी की स्क्रीन पे है। यहाँ से पूछा कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? बताइए किससे हुई है? खरोष्टी, ब्राह्मी, पैसाची, या कैथी? बिल्कुल बताइए, देवनागरी जो लिपि है उसकी उत्पत्ति कहाँ से? आप सभी को पता होगा ब्राह्मी लिपि से हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन लगाना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19वां, और ऐसे क्वेश्चन आप सभी को, विधा वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। तो इनको जो दिल्ली विश्वविद्यालय की भी तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि जितने भी विधा के क्वेश्चन होते हैं, पात्र के क्वेश्चन होते हैं, और उपन्यास के क्वेश्चन होते हैं, तो एक बार आप जब पेपर देखेंगे ना, तो मैंने पेपर करा दिया है दिल्ली विश्वविद्यालय का भी, जेएनयू का भी। चैनल पे जाके देखोगे, आपको मेन चैनल पे, मतलब जो हिंदी साहित्य मेन चैनल है, ये हिंदी साहित्य 2.0 है। और हिंदी साहित्य जो मेन चैनल है, जो हिंदी साहित्य नाम से है, उसको आप जब प्लेलिस्ट में देखेंगे आप, तो वहाँ पे आपको हिंदी का पेपर जेएनयू का भी और ड्यू का भी मिलेगा, 2021 का जो एड्रेस हुआ है। तो देख लेना, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो बताइए, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, या निबंध? तो याद रखना, ठेले पर हिमालय एक तरह का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, निबंध है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा है कि वंदे वाणी विनायकी जो विनायको है, निबंध के संकलन के रचयिता कौन है? निबंध संकलन के रचयिता कौन है वंदे वाणी विनायको? विद्यानिवास मिश्र जी, राम वृक्ष बेनीपुरी जी, या गुलाब राय जी, या प्रताप नारायण मिश्र जी?
तो याद रखना वंदे वाणी विनायको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निबंध संकलन पूछा गया था तो राम वृक्ष वेनीपुरी जी लगाएंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। समझ गए मेरे साथियों। तो बढ़ते हैं अपने फिर हम 21वें क्वेश्चन की तरफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और ध्यानपूर्वक करना 21वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21वां, थोड़ा सा टाइम लेंगे आप, क्वेश्चन को ठीक जरूर करना। जितने भी स्टूडेंट जो कि प्रेमचंद्र से बहुत ज़्यादा प्रिय रखते हैं, तो प्रेमचंद्र जी के आपने उपन्यास पढ़े होंगे, तो उपन्यास का सही जो सन है वो याद रखा होगा। तो क्रम को लगाना है इसमें, बिल्कुल कुछ नहीं करना, क्रम में व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित करिए। ऑप्शन में दिया है यहाँ पर सेवा सदन, रंगभूमि, कर्म भूमि और गोदान। और जो कि बी में है हमारा कर्म भूमि, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि। फिर सी में दिया है कि गोदान, कर्म भूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। फिर डी में दिया है आपको रंगभूमि, कर्म भूमि, गोदान, सेवा सदन। तो इसका सही क्रम आपको व्यवस्थित करना था, तो और आशा करते हैं आप सभी ने इसका सही क्रम व्यवस्थित कर दिया होगा। थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं आप, उसको सही विकल्प लगाइए। इसको आप थोड़ा, जब वीडियो पूरी हो जाए तो उसको अच्छे से पढ़ना है, चारों उपन्यास को थोड़ा अच्छे से इसको ऊपर से रिव्यू करा करिए, देखा करिए, इसमें थोड़ा सा रिसर्च करा करिए, आखिर ये उपन्यास प्रेमचंद्र जी के हैं तो क्यों दिए गए हैं क्वेश्चन में, क्यों इंपॉर्टेंट हैं ये, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना सबसे पहले आएगा आपको सेवा सदन, समझ गए, सेवा सदन आएगा, फिर उसके बाद रंग भूमि आएगा, फिर कर्म भूमि, फिर गोदान। इस हिसाब से आपके उपन्यास का जो सही अनुक्रम बैठता है वो ये होगा। बढ़ते हैं फिर 22वें क्वेश्चन की तरफ। अब 21 से लेकर जो 25 तक के क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही से इस पर रिसर्च करी है इन सभियों पर, तो आप सभी इस क्वेश्चन में करते चले जाएंगे। बाकी अन्यथा आपने तैयारी नहीं की है तो आपको तैयारी करनी है, बढ़िया बिल्कुल आपको कराई जाएगी। तो आप थोड़ा सा नॉर्मल रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि ज़्यादा भी आपको, अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस को आप तो फिर गलत कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से भी रहता है कि ज़्यादा अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि यार इसका क्वेश्चन ये होगा, हमने पढ़ा है, हमने इसको अच्छे से देखा है, तो ऑप्शन नंबर कहीं हमारा वो भी गलत हो जाता है। तो अच्छे से पढ़िए और ध्यानपूर्वक सही सटीक उत्तर लगाने का प्रयास करा करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं क्रम वाले कहीं दिक्कत कर जाते हैं। अगर एक क्रम भी गलत हुआ पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्रम को अच्छे से पढ़ना, उनकी जो व्यवस्थित क्रम होते हैं उनको ध्यान, पता चल रहा है कि 3 क्रम तो आपने लगा दिए, एक क्रम अगर आपका गलत हो गया तो क्वेश्चन कहीं कहीं गलत हो जाता है, पर कहीं कहीं वो सही भी हो जाता है। 3 क्रम पता होते हैं तो तीनों में चौथा क्रम जो होता है वो भी हम सही कर लेते हैं। वैसे आप थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा देख के चलें, क्योंकि आपको कहीं कहीं दिक्कतें हो जाती हैं। बढ़ते हैं फिर अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22वां आ चुका है। यहाँ से पूछा है कि कहानियों का सही अनुक्रम बताना। यहाँ कहानी दी हुई है, ऊपर मैंने आपको बता दिया उपन्यास थे, तो कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, तो ये सभी मतलब आने वाले हैं क्वेश्चन अब ये। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आप लगाते चले जाएंगे। बाकी तैयारी करिए और अच्छे से होगा आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। तो बताइए कहानियों का सही क्रम बता दीजिए। ऑप्शन दिखाता हूँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर ए, बी और ये डी, 4 ऑप्शन लग गए। तो इनको व्यवस्थित करिए और अच्छे से इसका जो है क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा पढ़िए जो जो दी हुई है। जैसे रानी केतकी की कहानी हो गया, उसने कहा था, शरणागत हो गया, तिरछी हो गया, तो उसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ना, समझ गए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी लगाना। जिसने भी बी का क्रम रखा है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिसने भी बी को क्रम व्यवस्थित करने में सही माना है तो क्रम नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी, उसने कहा था, शरणागत, फिर तिरछी, तो बिल्कुल ये इसका सही विकल्प होगा। समझ गए। तो बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन होगा हमारा नाटक का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23वां आ चुका है। यहाँ आपसे पूछा है कि नाटक है, मैंने आपको कहा नाटक है और ये नाटक दिए हुए हैं, इनको याद रखना कि ये किसका नाटक है पहले तो, और नाटक किसका होने के साथ साथ ये किस क्रम का है। समझ गए। इसमें क्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो ए, बी, सी और ये डी, तीनों को, चारों को मैंने एकदम लगा दिया है। क्रम बताइए इसमें सही विकल्प क्या होगा, क्रम का सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो बिल्कुल देखिए जल्दी से, आप जल्दी से लगाइए और मैं आपका इसको सही विकल्प बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। सही क्रम में व्यवस्थित करना था तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले अंधा युग, फिर शारदिया, फिर कोर्ट मार्शल, फिर उसके बाद जो है हमारा बात करें मादा कैक्टस।
समझ गए, ये इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको अच्छे से एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना किसका है ये और कौन से क्रम का है, तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि अब जो आने वाले मॉक टेस्ट होने वाले हैं वो ऐसे ही होंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में आपको चार चार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उपन्यास चार आपने पढ़े, अगर मैंने आपको जो चार उपन्यास दिए थे उन्हें आप अच्छे से पढ़ोगे तो देखोगे ऊपर मैंने प्रेमचंद जी के उपन्यास दिए थे, यहाँ कहानी दी हुई है, यहाँ अब नाटक का क्वेश्चन आया है, तो उसमें थोड़ा पढ़ोगे आप तो एक एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ जाती है। इसलिए आपको करनी बढ़िया है, क्योंकि जेएनयू का एंट्रेंस कोई नॉर्मल एंट्रेंस नहीं होता, काफ़ी हाई लेवल का मतलब क्वेश्चन पेपर भी होता है और 39 सीटें भी हैं यहाँ पर, तो उस हिसाब से सब कंपटीशन भी लिया जाता है। समझ गए। तो 24वां क्वेश्चन देखते हैं और 25वां क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन आपके और बच रहे हैं। बिल्कुल वीडियो को पूरी जरूर देखना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 24वां आ चुका है। यहाँ से पूछा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो आलोचनात्मक ग्रंथ थे उनके सही क्रम बताइए। तो जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं इनको अच्छे से एक बार ना पढ़ना कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इनके ये आलोचनात्मक ग्रंथ दिए गए हैं, तो इन ग्रंथों का ये क्रम है, क्रम से याद रखोगे। उसके थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना आखिर है क्या ये ग्रंथ है, तो मतलब क्या इसके अंदर जिक्र किया गया है, क्या इसमें व्याख्यान किया गया है, तो उसको अच्छे से एक बार पढ़ना। तो अगर व्याख्यान पढ़ोगे तो क्रम भी याद हो जाएगा, किसका लिखा हुआ है ये भी याद हो जाएगा। क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेगा कि हिंदी साहित्य की भूमिका की जो पुस्तक है आखिर आलोचनात्मक ग्रंथ है वो किसका है। तो आपको वहाँ थोड़ा सा अगर आपको पढ़ा होगा, आपने थोड़ा सा रिसर्च करा होगा हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमने पढ़ा था मॉक टेस्ट में हमने ये क्रम पूछा था, तो क्रम से हमने ये क्वेश्चन याद करा था। तो हिंदी साहित्य का जो हमारा यहाँ पर भूमिका है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो बताइए इसका सही क्रम क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये डी। तो आपके लगेगा बस डी छोड़िए, सी तक ही आप अगर लगाते हैं तो लगाइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो पहले तो सुर साहित्य आएगा, सुर साहित्य को सही से सही क्रम में रखेंगे। पहले तो सुर साहित्य लगेंगे, फिर उसके बाद हिंदी साहित्य की भूमिका रखेंगे, फिर कबीर रखेंगे, फिर हिंदी साहित्य रखेंगे। समझ गए। तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार जाके, तो जब मॉक टेस्ट खत्म हो जाए उसको अच्छे से पढ़ना है एक बार, जिनको मतलब अच्छे से तैयारी करनी है, जो जेएनयू वाले हैं या जामिया वाले हैं या बीएचयू वाले हैं और जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में और मतलब आगे अपर में जाना चाहते हैं। और देखिए क्योंकि जिनका ड्यू है या नॉर्मल एग्ज़ाम है तो उनको केवल मैं ये कहूँगा, अगर आप मॉक टेस्ट भी कर लेते हैं तो भी आप मतलब अच्छा स्कोर कर जाएंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन हो जाएगा। पर अगर आप जेएनयू की तैयारी करें तो जेएनयू में जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों में हल्की सी मेहनत है। कहने का मतलब है अगर मॉक टेस्ट करेंगे, मॉक टेस्ट करने के बाद जो बच्चा इन क्वेश्चनों को थोड़ा अच्छे से देखेगा कि यार अगर आलोचनात्मक ग्रंथ बोले इन्होंने कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, तो इनका क्रम मुझे बोला गया है, तो क्रम में देखूंगा क्या है। वो क्रम देखने के साथ साथ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि जेएनयू का एंट्रेंस अभी काफ़ी दूर है और जेएनयू की जो वीडियोज़ आने वाली हैं, मतलब जेएनयू की कहने का मतलब जो मॉक टेस्ट हो गए, क्लासेस हो गई, जेएनयू की अपडेट्स हो गई, वो सभी इस चैनल पे आपको प्रोवाइड होंगी। तो बहुत फास्टेड होने वाले हैं, क्योंकि अभी जो है आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्योंकि मेरे खुद के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो कम हो रही है। मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। आपके भी फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे भी, और अभी तो फिफ्थ सेमेस्टर के चल रहे हैं, फिर सिक्स सेमेस्टर के चलेंगे, तो अच्छे से थोड़ा उसमें भी तालमेल बना के रखिए और आपकी अच्छी परसेंटेज भी बने। और ये भी आपके मॉक टेस्ट चलते रहेंगे। बस जैसे हमारे एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे हम एकदम फ्लो में आ जाएंगे और तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से आपकी होती चलेगी। समझ गए ना। तो बिल्कुल देखते हैं अपना 25वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, आप सभी जरूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 25वां आ चुका है। यहाँ से पूछा कि प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम बताइए। तो ये रेखा चित्र दिए गए, उनका सही अनुक्रम बताइए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप ए बी सी में इन तीनों में से ही सही क्रम बता दीजिए, डी को रहने दीजिए। डी में क्रम है नहीं पर सी तक है, तो सी तक में जो कौन सा इसमें से क्रम होगा सही क्रम बताइए। और एक बार इनको अच्छे से पढ़ना, जो मैंने अभी ऊपर से बता रहा हूँ ना, तीन तरह में जो आपको बता रहा हूँ वो समझना थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा पढ़ना कि जो अतीत के चलचित्र है, माटी की मूर्त है और अमित रेखाएं हैं और कुछ शब्द कुछ रेखाएं हैं, तो मतलब इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। समझ गए ना। इनको थोड़ा सा देखना कि आखिर इसमें क्या कहा गया है, किसका है ये। समझ गए ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको क्रम बताया वही इसका क्रम था, और जिस हिसाब से इस हिसाब से जिनने भी क्रम रखा तो उसका सी सही हो जाएगा। और आपके 25 में से क्या स्कोर रहा वो आप बताना ज़रूर, जो भी आपका 25 में से स्कोर रहा। बिल्कुल ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट थी और आशा करते हैं आप सभी ने ये वीडियो पूरी वॉच जरूर करी होगी और पूरे क्वेश्चंस करे होंगे, क्योंकि पूरे क्वेश्चंस करना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम जैसे ओवर होते हैं उसके बाद आपकी
फ्लो में एकदम क्लासेस होने लगेंगी सारी की सारी प्रॉपर टाइम टू टाइम। तो अभी थोड़ा सा लेट लपेट हो रहा है, वैसे आप थोड़ा मैनेज करिए, अच्छे से पढ़िए। लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट देखा करिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मॉक टेस्ट में, हर मॉक टेस्ट में मैंने बोला कि भैया 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन दिए हैं यार, उनको करिए आप, जितने भी मेरे भाई मैंने, बिल्कुल करिए। करोगे तो बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं करोगे तो समझ सकते हैं आप सभी, है ना। तो मैं अब ज़्यादा बोलूँगा ही नहीं, बिल्कुल। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आशा करते हैं आप सभी कोई वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हिंदी साहित्य मेन चैनल से भी आप ज्वाइन हो जाइए। मेन चैनल पे आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट मिलती रहेंगी, समझ गए। यहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी, वहाँ पे आपको अपडेट मिलती रहेगी, बिल्कुल। तो बिल्कुल आज यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।